नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टूडेंट हब पर। तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो प्रथम अध्याय साइंस विषय का हमने पूर्ण कर लिया था। मानव स्वास्थ्य एवं भोजन। भोजन में अब हम इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो पढ़ेंगे। इस प्रथम अध्याय के हमने 2 पार्ट बनाकर वीडियो डाले हैं, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप चाहें तो वहाँ से ये वीडियो देख सकते हैं। तो इस अध्याय के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भोजन में उपस्थित मुख्य पोषक तत्वों के नाम बताइए। भोजन में उपस्थित मुख्य पोषक तत्व। तो भोजन में उपस्थित मुख्य पोषक तत्वों के नाम बताइए। भोजन में उपस्थित मुख्य तत्व कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण आदि। भोजन में उपस्थित मुख्य पोषक तत्व। प्रश्न नंबर 2, संतुलित व असंतुलित भोजन किसे कहते हैं? तो सबसे पहले संतुलित भोजन। संतुलित भोजन किसे कहते हैं? वह भोजन जिसमें मुख्य पोषक तत्व संतुलित मात्रा में विद्यमान हों और असंतुलित भोजन जिसमें मुख्य पोषक तत्व विद्यमान संतुलित मात्रा में विद्यमान न हो। तो जिस भोजन में जो भोजन के मुख्य पोषक तत्व हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण संतुलित मात्रा में विद्यमान हो, उसे तो संतुलित भोजन कहते हैं। और जिसमें ये मुख्य पोषक तत्व विद्यमान न हो वह असंतुलित भोजन कहलाता है। प्रश्न नंबर 3, विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग का नाम व लक्षण बताइए। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी, कौन सा रोग? स्कर्वी। और इसके लक्षण मसूड़ों से खून आना, और त्वचा पर चकत्ते पड़ना। प्रश्न नंबर 4, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग का नाम बताइए। तो प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकोर व मेस्मस रोग होता है। आगे प्रश्न नंबर 5, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है,
बोर्ड की परीक्षा में इस बार आने के फुल चांसेस रहेंगे। आयोडीन की कमी से होने वाले रोग का नाम बताइए। इसका नाम है, आयोडीन की कमी से होता है घेंगा या गलगंड रोग। तो घेंगा रोग में क्या होता है, जो गला होता है वो सूज जाता है। पीने योग्य जल के 2 गुण बताइए। पीने योग्य जल के 2 गुण, एक तो उसमें आँखों से दिखने वाले कण व वनस्पति न हो। तो बच्चों, जो हम जल पीते हैं उसके अंदर आँखों से, जिन कणों को हम आँखों से देख पाएँ और ऐसे पत्ते पुत्ते जिन्हें हम आँखों से देख पाएँ वो नहीं होने चाहिए। तो पीने वाला जल साफ होना चाहिए। और इसका दूसरा गुण क्या हो जाएगा, दूसरा गुण होगा उसमें हानि पहुंचाने वाले सूक्ष्म जीव न हो। तो बच्चों, हमें विशेषकर जब हम जल पीते हैं, पानी पीते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उसमें वनस्पति, आंखों से दिखने वाली वनस्पति न हो और सूक्ष्म जीव न हो। ठीक है। प्रश्न नंबर 7, बीएमआई किसे कहते हैं। बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स, इसकी फुल फॉर्म है। इसे मानव भार व शरीर की लंबाई का अनुपात, जो बीएमआई होता है वो मोटापा मापन के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। यह मानव भार व शरीर की लंबाई का अनुपात होता है। मानव भार व लंबाई का अनुपात होता है। प्रश्न नंबर 8, बाला या नारू रोग के रोगजनक का नाम बताइए। तो बाला या नारू रोग के रोगजनक का नाम है ड्रैकनकुलस मेडिनेसिस। प्रश्न नंबर 9, रक्तचाप किसे कहते हैं। तो रक्तचाप किसे कहते हैं, जो रक्त वाहिनियों की दीवारों पर रक्त द्वारा डाला गया दाब। तो बच्चों, हमारे शरीर में जो रक्त की वाहिनियाँ होती हैं, उनमें रक्त, उनकी दीवारों पर जो उनमें रक्त बहता है वो एक दाब डालता है, जिसे क्या कहते हैं, रक्तचाप कहते हैं। आपके हाथों पर भी देखने से पता चल जाएगा, दिख जाएंगी वाहिनियाँ, रक्त वाहिनियाँ, जहाँ पे डॉक्टर द्वारा इंजेक्शन हमें दिया जाता है, रक्त वाहिनियों में दिया जाता है। तो इन रक्त वाहिनियों की दीवारों पर जो रक्त का द्वारा डाला गया दबाव है उसे ही क्या कहते हैं, रक्तचाप कहते हैं। प्रश्न नंबर 10, स्वस्थ शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है। तो स्वस्थ शरीर का सामान्य रक्तचाप होता है 120/80। तो जो 120 होता है वो सिस्टोलिक रक्तचाप को दर्शाता है। ऊपर की संख्या सिस्टोलिक रक्तचाप को दर्शाती है और नीचे की संख्या डायस्टोलिक रक्तचाप को दर्शाती है। प्रश्न नंबर 11, रक्तचाप को मापने वाले यंत्र का नाम बताइए। तो रक्तचाप को मापने वाला यंत्र रक्तचाप मापी अथवा इंग्लिश में स्फाइग्नोमैनोमीटर, स्फाइग्नोमैनोमीटर। ठीक है।
और ये रक्तचाप मापी यंत्र है। रक्तचाप मापी यंत्र को स्फाइग्नोमैनोमीटर कहा जाता है। यह प्रश्न बोर्ड की एग्ज़ाम में आने के फुल चांसेस हैं, इसे आप इम्पोर्टेंट कर लीजिए। इसके बाद प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12, तंबाकू किस कुल का पादप है? तो तंबाकू है जो वो सोलेनेसी है, सोलेनेसी कुल। तो तंबाकू किस कुल का पादप है? सोलेनेसी कुल का पादप है। प्रश्न नंबर 13, अफीम के पादप का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो अफीम के पादप का वैज्ञानिक नाम क्या है? पेपेवर सोमनिफेरम। प्रश्न नंबर 14, वसीय यकृत रोग का प्रमुख कारण क्या है? वसीय यकृत रोग का प्रमुख कारण अत्यधिक मदिरा, ब्रैकेट में कर लेंगे अल्कोहल सेवन। तो जो मदिरा होती है वह हमारे जो लीवर होता है, यकृत होता है, उसमें एक जहरीले पदार्थ द्रव्य का निर्माण कर देती है, जिसके कारण वसीय यकृत रोग होता है। तो 14 प्रश्न हो गए। अब हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 15। आ गए हम प्रश्न नंबर 15 पर। अफीम के दूध में पाए जाने वाले मुख्य एल्केलॉइड बताइए। तो अफीम के दूध में पाए जाने वाले मुख्य एल्केलॉइड हैं, यहाँ पे लिखेंगे एल्केलॉइड। मुख्य एल्केलॉइड कौन से हैं? मार्फिन, कोडिन, निकोटिन, पेपेवरिन और सोमनिफेरम। तो बच्चों, अफीम का वैज्ञानिक नाम भी हमने पढ़ा था, पेपेवरिन सोमनिफेरम। इसी प्रकार इसमें एल्केलॉइड भी पाए जाते हैं, पेपेवर सोमनिफेरम, मार्फिन, कोडिन, निकोटिन, पेपेवरिन और सोमनिफेरम। वैसे आपको मैं बता दूं, अफीम के दूध में 30 प्रकार के एल्केलॉइड पाए जाते हैं, जिनमें से प्रमुख ये रहे। आगे प्रश्न नंबर 16, सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग के लक्षण व कारण बताइए। सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग के लक्षण पहले हम पढ़ेंगे लक्षण। तो इसके लक्षण क्या हैं? जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाना, जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाना। और इसका कारण है गुटखा सेवन। गुटखा सेवन के कारण होता है ये। प्रश्न नंबर 17 बहुत ही आसान प्रश्न है बच्चों, ये तो सभी को पता होना चाहिए। पर्याप्त मात्रा में पानी पीने के 2 लाभ बताइए। उत्तर, पहला लाभ, इससे शरीर में चर्बी नहीं बढ़ती। तो पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से शरीर में चर्बी नहीं बढ़ती बच्चों, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से निरंतर पसीना आता रहता है, जिसके पसीने के साथ शरीर की जो वसा है, चर्बी है, वो बाहर निकलती रहती है। इससे मोटापा होने की संभावना भी कम हो जाती है। तो दूसरा मुख्य लाभ क्या है? इससे पथरी का खतरा भी टला रहता है। तो बच्चों, पथरी के बारे में आपने विशेष सुना होगा कि जिनको पथरी का रोग होता है, डॉक्टर द्वारा उनको विशेष सलाह दी जाती है कि आप पानी खूब पिएं। तो इसलिए
अधिक पानी पीने से या पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से पथरी का खतरा भी डला रहता है और चर्बी भी नहीं बढ़ती। तो हमें दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए। प्रश्न नंबर 18, मोटापे से संबंधित 2 रोगों के नाम बताइए। तो मोटापे से संबंधित 2 रोग, एक तो हो गया मधुमेह डायबिटीज, और दूसरा हो गया निद्राकालीन श्वास समस्या। तो बच्चों, मोटापे से के कारण हमारे शरीर में जो मुख्य रोग जन्म ले लेते हैं उनमें 2 हैं, मधुमेह डायबिटीज़, निद्राकालीन श्वास समस्या। आपने अक्सर देखा होगा जो हमारे घर के बुज़ुर्ग होते हैं उनमें आपने अक्सर देखा होगा जब वो सोते हैं तो मुंह खोलकर सांस लेते हैं। तो उन्हें, क्योंकि वृद्धावस्था में जो मोटापा है वो शरीर को पकड़ लेता है, जिसके कारण सोते समय श्वास लेने में कठिनाई उत्पन्न होती है। प्रश्न नंबर 19, मीठा जहर किसे कहते हैं। तो मीठा जहर कहते हैं फास्फोरिक अम्ल को। तो फास्फोरिक अम्ल को मीठा जहर कहते हैं। इसमें लोहितक को गलाने की क्षमता होती है और इसका उपयोग कोल्ड ड्रिंक्स निर्माण में किया जाता है। प्रश्न नंबर 20, उच्च रक्तचाप के प्रमुख कारण बताइए। तो उच्च रक्तचाप के हम प्रमुख कारण यहाँ पर बता सकते हैं। पहला कारण क्रोध, एंगर के कारण। दूसरा टेंशन या चिंता, भ्रम, आवश्यकता से अधिक भोजन कर लेने से भी उच्च रक्तचाप की समस्या उत्पन्न हो सकती है। बच्चों, तो उच्च रक्तचाप यानी उच्च रक्तचाप किसे कहते हैं, हम आम भाषा में कहते हैं, जिसका उपयोग कहते हैं कि बीपी बढ़ गया। तो बीपी बढ़ गया यानी बीपी हाई हो गया, बीपी ब्लड प्रेशर। तो इसके प्रमुख कारण क्या है, क्रोध, चिंता, भ्रम, और नंबर 4 पर आवश्यकता से अधिक भोजन कर लेने पर भी उच्च रक्तचाप की समस्या उत्पन्न हो जाती है। धन्यवाद बच्चों, कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके कितने प्रश्न वीडियो में सही हुए और कितने प्रश्न आपको परीक्षा उपयोगी लगे। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।